हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जब संसार से। मैं तो कैसे आप लोग उम्मीद है कि और स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन से चल रही होगी। तो यहाँ पर आपका प्रचंड सीरीज में स्वागत है, जिसमें आप देख रहे हो पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र। उसमें हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेक्चर 3 स्टार्ट है। तो इस चीज को आप यहाँ पर हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखा है तो उनको जरूर एक बार जाकर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको हर एक चैप्टर का अच्छे से डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। साथ ही इसके जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। और उसके साथ लास्ट जब सभी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, सभी चैप्टर को 1 शॉट फिर PYQ, इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें इस सीरीज में करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, प्रचंड सीरीज। आप लोग को हमने वादा किया है कि प्रचंड सीरीज अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम में एकदम प्रचंड रूप से एग्जाम को लिखोगे और आप एग्जाम को छोड़ दोगे। तो चलिए इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए मेन टॉपिक क्या है। तो आज का मेन टॉपिक आपका है विद्युत क्षेत्र। कि विद्युत क्षेत्र है क्या, इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। और साथ ही विद्युत क्षेत्र के साथ एक और छोटा टॉपिक जिसका नाम है विद्युत बल रेखाएं, इसको भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल, देखिए स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ चीजें देख ली थी। जैसे ये देखिए पिछला लेक्चर आपका है जिसमें हमने आवेशित विधियां देखा था। फिर यहाँ पे घर्षण आचालन देखा था। फिर गुलाम के विद्युत बल का नियम देखा था। फिर यहाँ पर आपका अपेक्षित विद्युतशीलता देखा था। देखिए ये अपेक्षित विद्युतशीलता परावर्तनांक देखा था। फिर हमने इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी कर ली थी। अब इसके आगे देखिए आपका है सतत आवेश वितरण। मेन टॉपिक हमारा क्या है, हमारा मेन टॉपिक देखिए यहाँ पर है आपका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक आपको आता है क्या, सतत आवेश वितरण। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की ओर, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर की जान है विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में ही पूरा ये चैप्टर आपका बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो सतत आवेश वितरण ये होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखिए आप किसी भी शेप का कोई भी चालक ले सकते हैं। जैसे आप बेलनाकार ले सकते हैं, ठीक है, एक चद्दर के रूप में ले सकते हैं, एक गोलाकार मतलब ले सकते हैं। कुछ पूछा तो ना, तो अलग अलग शेप, अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति के कोई भी पदार्थ ले सकते हैं जिसको आप आवेशित कर सकते हैं। तो उसके कारण जो आवेशित होगा तो उसकी आवेश की मात्रा क्या होगी, इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों सतत आवेश वितरण कराता है। इसमें आवेश क्या हो, या तो पास पास रखे मतलब फैले हुए आराम से। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। या इसका अर्थ यह नहीं कि इस निकाय में आवेश अनवरत, अनवरत मतलब होता है कि बिना किसी क्रम में ऐसे ही फेंके हुए हैं। जैसे आपने क्या किया कि घर का जो कूड़ा होता है उस कूड़ा को लेके जहाँ पर आपका होता है गार्बेज होता है, जहाँ डस्ट मतलब कूड़ा कूड़ा कचरा फेंका जाता है, आपने से फेंक दिया, कहीं भी घूम रहा है, ऐसा नहीं। ये आवेश एक निश्चित क्रम में एक समान रूप से वितरित होते हैं, उसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। और फिर विविध रूप में अर्थात विविध आवेशों को सतत रूप से वितरण ही आवेश वितरण कहलाता। ये आवेश देखिए, आवेश सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। कौन कौन सा, इसमें सबसे पहला देखिए आपका आता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, देखो जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और हाँ, इसे इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। देखिए आपका ये लेमडा है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब आखिर ये होता क्या है, किस तरीके से आप इस चीज को बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस चीज को आपको समझना है आपको, देखिए यहाँ पे सपोज कि आपके पास क्या है कि एक क्षण है। एक क्या है, ये आपके पास एक क्षण है। अब ये क्षण आपके पास है। अब इस क्षण की लंबाई देखिए, इस क्षण की जो लंबाई है वो आपका है यल। इस क्षण की लंबाई कितना है, यल। इस पर आप टोटल आवेश देते हो कितना, क्यू। टोटल क्यू आवेश देते हो तो एक समान रूप से इस पर क्या होता है, या प्लस आवेश देते हो, एक समान रूप से इस पर क्या होता है, एक फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। तो अब इस पर आवेश घनत्व क्या है, सतत आवेश वितरण क्या है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सिंपल से होता है लेमडा। और लेमडा इसका जो आपका होता है क्यू अपान, ये फार्मूला आपका है पर होता है क्यू अपान। क्या बोलते हो आप लोग, क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल सर। तो यही आपका होता है क्या, सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश या रेखीय आवेश वितरण। इसमें क्या होता है आपको लेमडा इक्वल टू क्यू पान ईयर। अगर इसका आपकी मात्रक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मात्रक। तो देखिए मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा, अब देखिए आवेश बटे क्या है, लंबाई, आवेश मात्रक गुलाम,
कूलाम प्रति मीटर क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो C/m, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर और इस पर कहते हैं लैम्डा c। ये आप याद रखो क्योंकि आगे चलकर आपको एक जगह काम में बहुत जरूरी काम आएगा, जब आप गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जब गाउस के नियम का अनुप्रयोग करोगे तो हम हर एक ये तीन के तीनों यूज होंगे, तो आपको वहां पर बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए ये आपका था। देखिए अब कितना समझ आएगा कि एक समान रूप से लंबाई में अगर रियल लंबाई की कोई चालक है उस पर आप क्यू आवेश देते हो तो उसका जो आवेश घनत्व हो गया, आवेश वितरण होगा क्या होगा, Q/। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका देखिए पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश, इसको घनत्व भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पृष्ठ आवेश। तो ये क्या होता है, देखिए सपोज कि यहाँ आपके पास क्या है, एक क्षेत्रफल, अब ये आप सपोज कि आपके पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर क्यू आवेश देते हो और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए। और जब आप क्यू आवेश देते हो तो इस पर क्या होता है, एक समान रूप से आवेश क्या होता है, वितरित हो जाता है। एक समान रूप से आवेश क्या होता है, वितरित हो जाता है। अब ये एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है तो अब क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर क्यू अगर एक समान रूप से आपका आवेश वितरित होता है तो ये ए आपका क्षेत्रफल, क्यू इस पर आवेश देते हैं, तो ये होता है क्या, तो देखो यहाँ पर पहली बात तो इस अगर परिभाषा लिख रहे हैं तो परिभाषा, ठीक है, आपको हम समझा दिए कि पृष्ठ होगा, देखिए एक समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल पूरा ए है, एरिया ए है और इसको क्यू आवेश दे रहे हो जो एक समान रूप से वितरित है। इसका जो आवेश सतत आवेश वितरण होता है या आवेश घनत्व बोल सकते हो, वो होता है सिग्मा। यानी जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे किसी पर करते हैं, सिग्मा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि सिग्मा इजकल टू होता है, सिग्मा इजकल टू Q/A, सिग्मा इजकल टू Q/A, ठीक है, ये आपका सिग्मा इजकल टू क्या हो गया, Q/A। समझ आ गया आपको, तो सिग्मा इजकल टू होता है Q/A, इस चीज को आप यहाँ पर नोट करें। इसके साथ ही आपको यहाँ पर देखिए इसका अगर पूछा जाए मात्रक, तो आप मात्रक खुद से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक बार ध्यान से अगर देखेंगे इसको तो देखिए मात्रक क्या होगा, आवेश आपका कूलाम, आवेश क्या हो जाएगा, कूलाम, कूलाम बटे अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ऐसी को आप शॉर्ट फॉर्म चार्ज लिख सकते हैं, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए इस चीज को आप नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आपने इसको नोट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए तीसरा आपका लास्ट जो है सतत आवेश वितरण में आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश वितरण, ठीक है, इस पे हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, कोई भी आयतन हो सकता है, ठीक है, जैसे जब आवेश किसी आयतन पर समान रूप से वितरित होता है तो इसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और याद रखिए इसको प्रदर्शित करते हैं, देखिए इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे किसे करते हैं, रो से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखिए इसको आप देखना चाहते हैं बिल्कुल देख सकते हैं, आपको एक शेप बनाना होगा यहाँ पर, सपोज यहाँ पर एक शेप है ये। अब इस पर हमने क्या किया, इस पे हमने क्यू आवेश दिया जिसका आयतन, इसका आयतन कितना है, v, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम का v होगा। अब ये एक समान रूप से क्या होगा, इस पे एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है, इस पे एक समान रूप से वितरित हो गया आवेश, ओके। अब इसका अगर आप देखेंगे तो रो इजकल टू होगा Q/, रो इजकल टू क्या होगा, Q/v। बोलो क्या बोलते हो, सही है, रो क्या हो जाएगा, Q/v। अच्छा इसका मात्रा बता जाएगा, इस बार तो मात्रा आप बताओ कमेंट में, चलो जल्दी से इसका कमेंट में बताओ कि इसका मात्रा क्या होगा, क्योंकि इसके पहले के दो चीज हमने आपको मात्रा बता दी, इसका आप खुद से कमेंट में बताओ, आपके लिए क्वेश्चन मार्क देते हैं हम इसका मात्रा, इसका मात्रा का आपको हम देते हैं होमवर्क, इसका मात्रा आपका क्या रहेगा, होमवर्क। जल्दी बताओ क्या आएगा कमेंट में, बता दिए, चलिए अच्छा हम बता दे रहे हैं, मिला लीजिएगा, आपने कमेंट सही किया था गलत। देखिए आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलाम, आवेश मात्रा क्या होगा, कूलाम, और आयतन का मात्रा क्या होता है, आयतन मात्रा होता है मीटर क्यूब, ये हो जाएगा मीटर क्यूब, या सोच सकते हो आप C/m क्यूब, बस इतना। अगर ये आपने किया तो बहुत सही, आप बहुत सही जा रहे हो, एकदम सही आपने दिया, अगर जवाब दिया था, और आप गलत दिए थे तो इन चीजों को सुधारो। आपको क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई की तो मात्रा पता होना चाहिए, अब इसका मात्रा कूलाम ही होता है, ठीक है, बस वही चीज यहाँ पर, ये सिंपल था आपका आयतन होना चाहिए, तीनों चीज आपको पता होना चाहिए, जो आगे आपको काम देगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम जो मेन टॉपिक हमारा है विद्युत क्षेत्र, क्या बोलते हो, विद्युत क्षेत्र तैयार हो, जल्दी से कमेंट में दिखा दो, हाँ सर अब हम विद्युत क्षेत्र के लिए तैयार हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए विद्युत क्षेत्र।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात में विद्युत क्षेत्र होता है तो एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम समझा डिटेल। ठीक है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र। तो इस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या करके एक आवेश को रखा, हमने क्या किया, एक आवेश रखते ये आपने रख दिया। चलो, अब जब इस आवेश को आपने रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो अब देखिए जब आपने इस आवेश को यहाँ पर रखा, ये आपका एक आवेश है। ठीक है, चलिए एक प्लस क्यू आपने आवेश है। इस आवेश के चारों तरफ देखिए कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है। इस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रभाव उत्पन्न होता है। अभी प्रभाव में, इस प्रभाव में अगर आप क्या करते हो, किसी दूसरे आवेश को ले, सपोज करो कि आपने यहाँ पर कोई दूसरा आवेश पकड़ा और उसको उठाकर ले आया, आपने यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर ले आया, ठीक है, क्यों। अब अगर वह क्षेत्र यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां आप किसी दूसरे आवेश को लाओ, तो यह आकर्षण बल का अनुभव करे या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव, या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का, तो किसी न किसी बल का अनुभव करेगा ही। अगर एक बल का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र। मीन्स यहाँ पर क्या है, इस रीजन में क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये होता है अगर आप किसी आवेश के चारों तरफ मतलब कहीं भी जाओ एक दूसरे आवेश को लेकर, अगर उसमें कोई थोड़ा सा भी बल उत्पन्न हुआ, थोड़ा सा भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुभव हुआ, इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। ये आपका देखो विद्युत क्षेत्र होता है जो किसी आवेश के चारों तरफ ही होता है या आवेश के आसपास ही होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई आवेश कहीं है तो उसके चारों तरफ कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल एकदम सिंपल सा परिभाषा थी आपको विद्युत क्षेत्र की। अब इसके बाद वाली जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, विद्युत बल रेखाएं। क्या पता होना चाहिए, विद्युत बल रेखाएं। अगर आपको विद्युत बल रेखाएं पता है ना, तो आपको, चलिए एक मिनट, ये थोड़ा सा माइक दूर से आप सुनते हैं। चलिए, हेलो, क्या आवाज आपको आ रही है? हेलो हेलो, जल्दी इसको बताइए कि आपको आवाज क्लियर आ रही है? सर हाँ क्लियर आ रही है आवाज। चले अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। तो आखिर विद्युत बल रेखाएं क्या? तो देखिए ये बल रेखाएं एक्चुअली में एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आवेश से निकलती है। ठीक है, तो आवेश से निकलती हैं तो एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की प्रेजेंस उपस्थिति को बताती हैं कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। जहां विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं उसका तो वहां विद्युत क्षेत्र है, अगर विद्युत बल रेखाएं नहीं जा रही विद्युत क्षेत्र नहीं। तो अब क्या बोलते हो आप, तो इसको परिभाषा को देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। देखो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं निष्कोण वक्र होती है। निष्कोण, इसमें कोई भी कोण नहीं होता है, निष्कोण होती है, जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। इसमें मतलब आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें एक एकांक धनावेश हमेशा गति करता रहता है। इस तरीके से इसको प्रसिद्ध किया जाता है, पर वास्तव में कोई धनावेश चलता नहीं है, बस प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब विद्युत बल रेखा में कुछ गुण है, ये गुण ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला गुण आपका है विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम सिंपल सा, सपोज करो आपके पास यहाँ क्या एक आवेश, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये आपके पास एक आवेश हो गया, ये दूसरा। ठीक है, अब सपोज ये आपका आवेश जो है ये आपका है प्लस क्यू आवेश है, ये आपका है माइनस क्यू। ठीक है, अब इन दोनों कहानी हम अलग अलग देखें। अब ध्यान समझिए, अगर आपके पास कोई धनावेश है तो धनावेश से हमेशा याद रखो मतलब इस आवेश के लंबवत बल रेखाएं निकलती है। कैसे लंबवत बल रेखाएं निकलती हैं? ये देखिए ये सब बल रेखाएं कैसी हैं, लंबवत। इस आवेश की हमेशा लंबवत बल रेखाएं निकलती हैं और ये कहाँ जाती है, बाहर की ओर जाती है। कहाँ जाती है, बाहर की। जब किसी आवेश से अगर कोई धनावेश है तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं होती है हमेशा लंबवत निकलती है और बाहर की ओर जाती है। कहाँ जाती है, बाहर। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कोई ऋणावेश है, क्या है आपके पास कोई ऋणावेश है, अगर यहाँ पर आपके पास कोई ऋणावेश है तो इससे बल रेखाएं इससे निकलती है, लेकिन हाँ इससे भी देखिए लंबवत ही निकलती है। ऐसी बात नहीं कि लंबवत नहीं निकलेगी, बिल्कुल लंबवत ही निकलती है, लेकिन इनकी दिशा अपोजिट। इसमें देखो क्या हो रही है, बाहर निकल रही, इसमें क्या होती है, इसमें आपकी अंदर आती है। इसमें क्या होती है, अंदर आती है। बल रेखाएं कहाँ जाती है, अंदर। तो अब तो समझ पा रहे हो आपकी, अगर धन प्लस से क्या हो रही है बाहर निकलती है तो माइनस क्या होती है, अंदर आएंगे। तो ये दिशा आपको याद रखना है यहाँ पर कि प्लस से बाहर को निकलती है और माइनस से अंदर की ओर। ये पहला चीज हो गया। विद्युत बल रेखा धनात्मक निकलती है, देखो वही लिखा है ना, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। यहाँ से लग रहा निकल रही और यहाँ लग रहा आ रही। अब इस चीज को हम आपको प्रैक्टिकली थोड़ा
ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकली आप कैसे देख सकते हो कि जब आप दो आवेशों को पास पास, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। जब क्या करो आप, जब दो असमान असमान आवेशों को पास लाया जाता है, पास लाया, जब दो समान आवेशों को क्या करें, पास लाए, तब क्या हो, देखिए जब आप दो समान आवेशों को पास ला दिए, सपोज कि ये आपका यहाँ आवेश होगी, ये दूसरा, ठीक है। अब देखिए जब दो आवेशों का आप समान पास पास ला दें तो होता क्या है, यहाँ से अगर इस आवेश को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये सपोज कि ये भी आपका ये प्लस था और ये आपका है माइनस, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखे हैं असमान, एक प्लस होगा तो एक माइनस। अच्छा तो धनावेश था, जब धनावेश से क्या होगा, बल रखा है बाहर को निकल, लंबू बाहर निकल रहे थे नहीं, बोलिए क्या इससे बल रखा है बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल। अगर वहीं पर आपका ऋणावेश है तो इसमें क्या हो रही है, अगर आवेश आपका ऋणावेश है तो इसमें बल रखा है अंदर की ओर आ रही है, बल रखा है कहाँ आ रही थी, अंदर की ओर, ये बल रखा आ रही है अंदर। इस तरीके से अगर यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, जब इनको आप पास लाते हो तो इससे प्लस निकलती है, डायरेक्ट आ जाती है माइनस, इस तरीके से निकलेंगे, इधर से ये घूम कर आ जाएंगे इस पर, इधर निकलेंगे ये घूम कर आ जाएंगे इस पर, और फिर इस तरीके से यहाँ से निकल के इस पे, फिर यहाँ से निकल के आपका इस पे, इस तरीके से निकल के चली जाएंगे। अब देखिए बाकी जो रेखाएं होती हैं ये इस तरीके से निकलती है, इसे मुड़ जाती है इधर, मतलब टूट जाती है, कुछ ऐसे ना सबके सब टूट जाती है, कुछ टूट भी जाती है, कुछ इस तरीके से समझना यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे, तो ये आपका अंदर आ रही है और ये आपका बाहर चल रहा है। तो देखो जो धनावेश था, धनावेश से पहले था क्या हो रही है, बाहर जा रही है, और ऋणावेश पर अंदर की ओर है, तो अगर आप प्लस यहाँ पे लाते हो तो क्या हो जाती है, इस तरीके का वक्र बनता है, ठीक है। अब इस चीज को आपको देखकर क्या लग रहा है, देखो इस चीज को आप देख लग रहा है, आपको दिख रहा होगी हाँ ये वक्र सा बना, तो आप देखें तो स्टार्टिंग में लिखा था, देखो यहाँ पर साफ साफ चीजें लिख दी कि यह एक निष्कोण होता है, इसमें कोई कोण नहीं होता, निष्कोण मतलब 90 अंश में निकलती है, कोई कोण नहीं होता। तो यहाँ पर आप तो मुड़ गए, कोण बन गया, तो आपको लग रहा होगा एक चीज आ रही है, ये आपका बोर्ड एग्जाम पूछा था डायरेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए जो विद्युत बल रेखाएं होती क्या, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ये बंद, देखो ये बंद पास या इसको वक्र भी बोलते हैं, ठीक है, बंद पास या वक्र नहीं बनाती, नहीं बनाती। अब इस चीज को आपको दिखाएंगे, देखो इस चीज को आप देखो, इसको अगर ये बंद वक्र बनाती तो कभी सीधी नहीं जाती, घूम कर हमेशा जाती। देखो ये आपको घूम कर आ रही है, ये दोनों घूम कर आ रही है, ये दोनों घूम कर, लेकिन एक सीधी चली गई ना, ये बता रही कि कभी भी ये बंद वक्र नहीं बनाती है। इस चीज को आप नोट रखेंगे कि हाँ यहाँ पर जो बल रेखाएं होती कभी बंद वक्र नहीं बनाती, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, ये आपको बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया, क्या विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, नहीं, याद रखेंगे आप, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो आप सीधा चला गया ही नहीं, अगर ये बंद वक्र बनाती तो सीधा नहीं जाता, ये सीधा चला गया, इसका मतलब बंद वक्र नहीं था। देखिए जब दो असमान आवेश आपको पास लाते हैं तो ये होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप क्या करो, यहाँ पर दो समान आवेश एक पास ला दो, क्या करो, समान आवेश, जब दो समान समान आवेश, जब दो समान आवेश को पास लाया जाए, लाया जाए, जब दो समान आवेशों क्या करें, पास लाए तो भी क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आपको होगा क्या, ये अब ध्यान समझिएगा इस बात। देखिए यहाँ पर जब हम पास पास लाएंगे, जब समान आवेश, तो समान आवेश को जब हम पास लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कहानी आप खुद से सोच सकते हो। देखो सपोज करो ये दोनों, ये भी प्लस है और ये भी आपका प्लस, अगर माइनस आप करोगे तो माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम यही बनेगा, बस दिशा बदल जाएगी। देखो अगर प्लस है तो क्या होगा, बाहर टूट जाएगा, यहाँ से भी बाहर टूट जाएगा, यहाँ से भी बाहर, ऐसे इसमें से क्या होगा, प्लस होगा, इधर बाहर जाएगा, इधर भी बाहर जाएगा, इधर भी बाहर जाएगा, क्या हो रहा है, बाहर जा रहा। अगर यहाँ पर अब ध्यान से, ये यहाँ से जो बल रेखा निकलती है, यहाँ जो बल रेखा निकलती है ना, ये मुड़ जाती है, ये क्या होती है, मुड़ जाती है, ये बल रेखा मुड़ जाए इस तरीके से, ये बल रेखाएं क्या होंगी, आपस में मुड़ जाएंगी, मतलब ये देखो ऐसे 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 ऐसे, देखो देख रहे हो ना, ये बल रेखाएं क्या हो रही है, ये आपस में मुड़ जा रही है, मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे को काटती नहीं कभी, ठीक है। अब क्यों नहीं काटती उसका रीजन आगे आपको बताएंगे, हमें भी याद रखिए, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, क्रॉस नहीं करती, ये क्या होती है, मुड़ जाती है,
आपस में क्या होती है, मुड़ जाती है। इन दोनों एक दूसरे देखो लग रहा है, देखने पर लग रहा है कि ये बल रेखा प्रतिकर्षित हो रही है एक दूसरे से, मुड़ जा रही है, मतलब पास पास नहीं आ रही। आप पास लाना चाह रहे हो लेकिन दूर भाग जाएंगे। इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ये प्रतिकर्षण भी होता है अगर आप दो समान आवेशों को ला। इसी तरीके से अगर आप माइनस लाओगे तो माइनस वाला भी सेम ही बनेगा। बस इसका देखो प्लस वाले में क्या होता है, बाहर जा रही है, प्लस वाले में क्या हो रहा है, बाहर जा रही है। माइनस वाला होगा क्या होता है, अंदर। माइनस वाला होगा क्या हो रहा है, अंदर है, लेकिन बनेगा सेम। समझ में आ गया। तो जब दो बल रेखाओं का समान आवेशों को अगर आप लाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, और असमान लाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आपका बनता है बल रेखाओं के। फिर अब इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब याद रखिए, अगर आपके पास यहाँ पर सपोज की कोई विद्युत बल रेखा है, देखिए ये विद्युत बल रेखा है, ये जा रही है। तो इस विद्युत बल रेखा पे आप कहीं भी अगर आप स्पर्श रेखा खींच दें, क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो यहाँ पर अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींच, सपोज कि आपको इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे अगर इस तरीके से, देखिए ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। किसको बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ई कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा को यहाँ पर बताता है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। वहीं पर आप चाहें तो इसको फिर से कहीं और भी इसको खींच सकते हैं। सपोज ये आपको यहाँ देखना है, तो यहाँ पर आप जब खींचेंगे तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की, इस पॉइंट विद्युत क्षेत्र दिशा इधर। तो आप जिस समय किसी बिंदु पर देखना चाहते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो जिस बिल रेखा क्या कीजिए, आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, वो स्पर्श रेखा की दिशा जिधर होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी दिशा में। ये आप सिंपल समझ सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बताती हैं। किसको बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा। समझ आ गया। अगला पॉइंट देखिए क्या करें, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि यदि वे काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर दोनों रेखाओं को स्पर्श करती खींची जा सकती है, अर्थात उस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा दो होगी, जो कि समान। अब याद रखो, एक बिंदु पर कभी भी दो विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं। इसमें कह रहा है कि दो बल रेखाएं कभी दूसरे को काट ही नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती, देखो सपोज करो आपका एक बल रेखा इधर है, दूसरी बल रेखा इधर, ये दो बल रेखा है। अब इन दोनों बल रेखाओं को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर इस पर देखेंगे तो आप एक बल स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं, और इस पर अगर देखेंगे तो एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं। अब ये बताइए आप इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दो दिशा है, एक दिशा इधर है और एक दिशा इधर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो रही, जो कि असंभव है। यानी किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, एक ही दिशा होगा, नेट विद्युत क्षेत्र होगा एक ही दिशा होगा। मतलब यहाँ पर दो दिशाएं हो ही नहीं सकती। इसका मतलब कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। और याद रखिए विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप पीछे देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए अगर ऐसा होता तो ये एक दूसरे को काट कर चली जाती, मतलब एक दूसरे में सिमट जाती, मिल जाती, काट कर चली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दूसरे क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। क्या हो गए, प्रतिकर्षित। इसका मतलब कभी एक दूसरे को काटती। रीजन आपको समझ आया क्यों, क्योंकि काट देंगे तो वहां पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो कि सही है। अब आगे बढ़े, तो अगर आपको ये था आपका देखो बल रेखाएं, तो अब बल रेखाओं का गुण, तो अगर आपको बल रेखाओं का गुण क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट में दिखा दीजिए कि हाँ सर हमको इतना क्लियर हो गया है। ठीक है, क्लास भले ऑफलाइन है, भले आपका रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको लगना चाहिए कि नहीं हम पढ़ रहे हैं तो क्लास में हम पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम लग रहा है कि सर हमसे एकदम बात कर रहे हैं। इस तरीके से अगर ये फील लेकर पढ़ोगे ना, जो चीज आप पढ़ रहे हो हर एक पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो कमेंट अब करो। ठीक है, क्लास ऑफलाइन हम बाद में देखेंगे, मतलब आप जब कमेंट करोगे बाद में हम देखेंगे, लेकिन हाँ आप कमेंट करो, बताओ कि आपको कितनी चीज समझ आ रही, कितनी नहीं आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी लिखो कि हाँ सर इस टॉपिक में हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, कि यहाँ पर ही क्लियर नहीं हो पाई, यहाँ पर आपके कहने का मतलब क्या। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी बताओ, उसका सोल्यूशन होगा। और आपको अगर समझ आ रहा है तो उसको भी बताओ कि हाँ सर हमको यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अगला आपका देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक। मतलब आज का जो मेन टॉपिक था ना यही है। हमने विद्युत क्षेत्र देखा, विद्युत बल रेखाएं देखी, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं देखा, तो हमने कुछ नहीं देखा। अब देखो जो दोनों चीजें हम देखे, उन दोनों चीजों का यहाँ मिक्स यहाँ पर पढ़ने वाले। देखो क्या कहा है आपका, विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मीन्स यहाँ पर सिंपल सी बात समझो, देखो यहाँ पर आपके पास एक आवेश है, अब इसके चारों तरफ जानते हो कुछ ना कुछ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। अभी आपने पीछे देखा होगा विद्युत क्षेत्र होगा। अब अगर इसके विद्युत क्षेत्र में हम किसी परीक्षण आवेश को, इसके विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश क्यों ना, इसको
क्यू नॉट को अगर ला दें, इसके विद्युत क्षेत्र में अगर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ला दें, तो इस पर, इस आवेश के कारण इस पर आरोपित होने वाला जो बल है, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसको लिखते हैं कैपिटल ई से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और है कि यह एक सदिश राशि, यह कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो आप ये मत समझिए कि यदि से, ये सदिश राशि है, ठीक है। ये सदिश राशि मतलब दिशा भी होगा इसका, अगर आपको दिशा भी पता होना चाहिए, तो नहीं पता तो सब एक चीज हर एकदम इत्मीनान से पढ़िए, हर एक प्रॉब्लम अच्छे से। ठीक है, इस प्लस क्यू कहा है, इस पर क्यू नॉट पर क्या होगा, क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट आपका है परीक्षण, क्यू नॉट क्या है, याद रखिए क्यू नॉट आपका है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है अभी आपको हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं, बस आप समझो कि क्यू के कारण इस पर जो बल लग रहा है क्यू नॉट, इसका मतलब इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई, वो होता है आपका एफ अपान क्यू नॉट, एफ अपान क्यू नॉट, ये यहाँ पर आपका होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई बराबर क्या हो गया, एफ वन क्यू नॉट, मीन्स यहाँ पर आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो बिल्कुल वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, क्योंकि बल आपका क्या होता है, वेक्टर राशि होता है, आपका सदिश राशि होता है। तो यहाँ पर वेक्टर ई, सदिश ई बराबर होगा एफ सदिश वन क्यू नॉट, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरीके से एक और फॉर्मेट आपको बना के दे दें, बोलो क्या बोलते हो, एक और फॉर्मेट बना के दे दिया जाए, बिल्कुल सर एक और फॉर्मेट आप बना सकते हैं, बना दीजिए। देखिए अच्छा, तो ये बराबर पड़ेगा, सपोज अगर यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी है आर, तो इन दोनों के बीच बल कितना है, तो बल आपने कूलाम के नियम से पढ़ा था, क्या बल आपने कूलाम के नियम से पढ़ा था, कूलाम के नियमानुसार, नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार आप देखेंगे तो ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल सर यही होगा। अच्छा तो यही अगर होगा तो यहाँ से अगर आप ई बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर आपका एफ का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और पूरे बटे हो जाएगा आपका क्यू नॉट। तो बोलो क्या बोलते हो, पब्लिक क्या बोलती है, देखो यहाँ से क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, यहाँ से आपका आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई नॉट इनटू क्यू अपान आर, क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है भाई, ये फार्मूला आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है यहाँ पर। क्या बोलते हो, ये फार्मूला आपको याद रहेगा, बिल्कुल ये फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए कि ई बराबर होता है 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि हाँ ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। देखो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, तो सदिश राशि है तो इसके बाद इसकी दिशा भी होगी, ठीक है, तो इसका देखो दिशा भी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ही नहीं, लेकिन दिशा से पहले एक चीज आपने तो भूल गया क्या, यहाँ पर दिशा से पहले आपको मात्रा बताना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मात्रा। तो चलिए इसका मात्रा निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता का मात्रक। तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा निकालोगे, देखो क्या होगा आपका ई इक्वल टू आया है एफ अपान क्यू नॉट, ये आया नहीं, तो अगर यहाँ से का मात्रा निकालो, जैसे क्या निकालोगे मात्रा, इसका अगर मात्रा निकालोगे तो बोलो क्या होगा, देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, बटे आवेश मात्रक क्या होगा कूलम, तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ये आपको हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। याद रखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और इसके साथ अगर मात्रा हम निकालते तो एक चीज और निकाल दो भाई, बीमा इसका निकाल दो, क्या निकाल दो, बीमा, बोलो क्या बोलते हो, बीमा निकाल दिया जाए, तो जल्दी से इसका बीमा निकाल दो भाई, चलो बीमा निकाल दो। तो बीमा अगर आप निकालोगे तो क्या है, देखो बीमा एकदम सिंपल से होता है, आपको हम पिछले क्लास में बताया था, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर आपको बल और ऊर्जा का बीमा पता है तो आप किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हैं। देखो बल का बीमा क्या होता है यम एल टी पावर -2, वहीं पर आपका अगर ऊर्जा देखो क्या होता है यम एल पर 2 टी पावर -2, ये अगर आपको पता है तो आप किसी का भी राशि निकाल सकते हैं।
जैसे यहाँ देखो बल आपका है नहीं, न्यूटन क्या होता है, बल, बल की बीमा अगर आपको पता है क्या होता है, यम एल टी पावर -2 अपान कूलम, कूलम आपका बीमा क्या होता है 80। तो क्या आप इसको सॉल्व करके बता नहीं सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का बीमा क्या आएगा, बिल्कुल बता सकते हो। देखो यम यल आपका एक ही है, यल एक ही रहेगा, टी देखिए -2 है, एक नीचे, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा टी पावर -3 और एक पावर -4, बस ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र का। तो बीमा भी आपको पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए, और निकालने अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आप कर लीजिए, और नहीं आ रहा तो गलतियां हो रही हैं आपसे, गलतियों को सुधारो, ठीक है। चलिए, तो हमने इस चीज को देख लिया, मात्रा देख लिया, बीमा देख लिया। अब देखिए सदिश राशि मतलब इसकी दिशा की बात है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, किसकी तीव्रता की दिशा क्या होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है। इसकी दिशा बिल्कुल आप निकाल सकते हो, कैसे निकालना है, देखो एकदम सिंपल सा हुआ, एकदम सिंपल। अभी आपने क्या देखा, अगर आपके पास प्लस आवेश, तो प्लस आवेश से बल रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर जाती है, और वहीं पर अगर आपके पास माइनस आवेश है तो इससे बल रेखाएं क्या होती है, अंदर की ओर, अंदर की ओर आती है। मतलब सेम एकदम सिंपल सा बात है कि अगर आपका धनावेश क्या है, धनावेश, देखो अगर आपका यहाँ पर जो आवेश है धनावेश, धनावेश के कारण जो उत्पन्न होगा, धनावेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, क्या होती है, बाहर की ओर। दिशा कैसी होती है, बाहर की। वहीं पर अगर आप ऋणावेश की बात करो, तो ऋणावेश के लिए देखिए, अगर आप ऋणावेश की बात करो, ऋणावेश के लिए अगर देखो तो जो विद्युत क्षेत्र दिशा होती है कैसी होती है, अंदर की, अंदर की, बस इतनी चीज। अगर आपका धनावेश है तो धनावेश से बल रेखाएं किधर बाहर जा रही थी, अगर बाहर जा रही थी इसका मतलब क्या हो गया, बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही थी, मतलब विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की। वहीं पर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र दिशा की ओर अंदर की ओर। सपोज देखो यहाँ पर आपके पास हम लिखते हैं प्लस, अब प्लस की वजह लिख दिए, इसके कारण देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट बनाते हैं, एक आपका पॉइंट ये, दूसरा ये, और तीसरा 3 पॉइंट, इनका कुछ नामकरण कर देते हैं, और ये आपका ए बी सी, ठीक है। तो देखो ए, अगर यहाँ पर क्यू का आंसर बी पे देखो, तो बी के हम बाहर क्या बाहर की ओर, तो यहाँ बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र अगर दिशा देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, दिशा देखना चाहते हो, तो यहाँ पर बल रेखा जो होगी वो आपका काम होगी बाहर, इसका मतलब यहाँ बल रेखा इस तरह, यहाँ पर देखोगे तो इसका बाहर को इधर होंगी, और यहाँ पर देखना चाहते हो तो बाहर को इधर। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशाएं, ये आपका विद्युत क्षेत्र ई हो गया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई हो गया, ये तो इसके कारण कि 3 बिंदु हमने देखा तो हमेशा बाहर की ओर, मतलब किसी भी पॉइंट देखोगे तो बदलखा क्या होगी, हमेशा बाहर। वहीं अगर माइनस कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा अंदर की ओर, इधर हो जाएंगे अंदर की ओर। सपोज कि यहाँ पे देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर एक माइनस आवेश, इस माइनस क्यू आवेश का, ठीक है, चलिए इसको सही बना देते हैं, माइनस क्यू। इसके कारण अगर आपको इस पॉइंट में निकालना है, इस पॉइंट देखो विद्युत क्षेत्र दिशा आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। बस यही आपको ध्यान देना है कि अगर धनावेश है तो उससे लंबवत बाहर की ओर होगा, और ऋणावेश है तो उसके कारण लंबवत अंदर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की, सही है। आगे चले, बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। अब देखिए आप क्या जाता है, विद्युत द्विध्रुव, क्या आ गया, विद्युत विद्युत क्षेत्र दिशा आपको समझ आ गया ना, बस उतना ही समझना था। अब आपको पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव, ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, विद्युत द्विध्रुव। देखो द्वि का मतलब समझते हो, देखिए सर शब्दों का मेल है, अगर आप शब्दों को मेल को समझ गए ना तो समझते हैं। देखिए विद्युत द्वि मतलब होता है ध्रुव, और ध्रुव मतलब जिसमें ध्रुव, मतलब यहाँ पर आवेश पड़े तो आवेश के 2 ध्रुव होंगे, तो जिसमें 2 ध्रुव हो वो आपको आ जाएगा ध्रुव। अब इस समझते हैं, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो क्या ये आपको कथा समझ में आई, नहीं आई, कोई बात, फिर से कथा का उच्चारण सुनो। उच्चारण तो हमने कर दिया आपको, तो देखो अगर उच्चारण से नहीं समझ आया तो अर्थ समझो, अर्थ नहीं समझ आया उच्चारण समझो, दोनों नहीं समझ आया कहानी समझो, कुछ न कुछ तो समझो। अगर कुछ न कुछ इसमें आउटपुट आप निकाल रहे हो ना, तो कुछ न कुछ आप निकाल रहे हो तो समझ जाओगे। लेकिन आप कुछ ना अर्थ समझ रहे हो, ना कहानी समझ रहे हो, ना उच्चारण समझ रहे हो, अब कुछ नहीं समझ रहे तो गलत है। देखिए हमने इसको उच्चारण किया, पढ़ा, आपको समझ आया, अच्छी बात है, नहीं समझ आया कोई दिक्कत। अब इसका अर्थ समझ, देखिए जो कहा ना ये हिंदी में लिखा है, अब इसको हम फिजिक्स भाषा में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 चार्जेस, कितने चार्जेस हैं, एक और ये। अब कह रहा है कि
दो आवेश, देखो परिमाण में समान, परिमाण में समान मतलब इस पर अगर क्यू आवेश, इस पर क्या है, अगर क्यू आवेश है प्लस क्यू, इस पर होना चाहिए माइनस क्यू। मीन्स देखो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति। अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, क्यू मतलब अगर ये 5 माइक्रोकूलम होगा तो ये भी 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम होगा तो ये भी 10 माइक्रोकूलम, लेकिन एक प्लस और एक माइनस, विपरीत प्रकृति की, प्रकृति इनकी अलग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, कुछ दूरी पर स्थित है। सपोज ये इनके बीच की दूरी यहाँ पर है 2l। अब 2l क्यों लिखे, एल भी लिख सकते थे, बिल्कुल सर एल भी लिख सकते हैं, लेकिन 2l क्यों लिखे इसको बस अगली कड़ी में आप समझ जाओ, बस हम आप समझो इनके बीच की दूरी का 2l। तो अब ये क्या बहुत अल्प दूरी, ठीक है। तो अगर आप एक परिमाण में समान प्लस और माइनस, यहाँ पर इस तरीके का अगर कोई आवेश स्थित है, इस पूरे निकाय को, इस पूरे निकाय को, इस पूरे निकाय को हम बोल सकते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव। क्या बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इसका बोल सकते हैं विद्युत। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल रखे हैं। HCl, H2O, NH3, HBr एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब विद्युत द्विध्रुव। अब इनमें विद्युत द्विध्रुव कैसे है सर, तो ध्यान से, क्या आप थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री आती है, बोलो क्या आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है, अगर नहीं आती तो कमेंट में बताओ कि सर हमको थोड़ी सी भी केमिस्ट्री नहीं आती है। क्योंकि अब देखिए फिजिक्स की क्लासेस 3 लगातार हो चुकी हैं, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्लास है वो केमिस्ट्री करने वाली है, ठीक है। फिजिक्स की भी आएगी पैरेलल पर, लेकिन हाँ केमिस्ट्री की भी क्लास आने वाली है। तो क्या आप केमिस्ट्री के लिए तैयार हो, जल्दी इस कमेंट में आगे लगा दो कि हाँ सर आप केमिस्ट्री के लिए तैयार है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ, इसको हम समझा दे रहे हैं, ये फिजिक्स क्लास है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो आपकी केमिस्ट्री, पहला चैप्टर क्लास 12 का पहला चैप्टर, इसका नाम है बिलियन, बिलियन की फिजिकल केमिस्ट्री से आपका पहला लेक्चर आने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि उस जैसे ही वो आपका वीडियो आए आप ऊपर वहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए तो देखिए, अगर सबसे बात करते हैं हम इसमें 2 का डिफाइन करेंगे, आप बोल दो किस करते हैं। चलिए इसका करते हैं और जल का करते हैं, चलिए चल इन दोनों कर देते हैं, नहीं सर अमोनिया का भी कर दीजिए, चलो तीनों कर देते हैं भाई। अब रुक जाओ, देखो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, इनके पीछे बांध, ये अब देखिए एक्चुअल में होता क्या, क्लोरीन जो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक मतलब ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर ये बंध बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का। तो जो क्लोरीन वाला है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व, कैसा है विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मक होने का क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जब अपनी ओर खींच लेता है तो यहाँ पर इस पे आंशिक रूप से आ जाता है ऋणावेश, और जब इसके आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया तो हाइड्रोजन पर जाता है आंशिक रूप से धनावेश। तो अब ध्यान से देखो, एक प्लस एक माइनस, परिमाण इनका बराबर है, विपरीत प्रकृति है, इनके बीच दूरी बहुत अल्प है, तो ये बन गया विद्युत ध्रुव, यानी ये ध्रुवीय प्रकृति के अयौगिक हैं। इस तरीके से अगर आप H2 बात देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर H2 की बात करूँ तो इस H2 में क्या होता है, ये ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। इस पर क्लोरीन पेयर होते हैं, उसको नहीं छोड़िए कोई बात। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर से वही कहानी होगी, ऑक्सीजन फिर से क्या है विद्युत तत्व, ये अपने को खींच लेगा, इसको भी खींच लेगा, देखिए दोनों तरफ से खींच रहा है, मतलब इस पे आएगा माइनस डबल सिग्मा, और इस पे आ जाएगा प्लस सिग्मा, इस पे भी आपका आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव भी क्या होगा, उत्पन्न हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस और माइनस दोनों। इस तरीके से अमोनिया भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो क्या करना है अमोनिया में, ये आपका हो गया नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, तीसरा हाइड्रोजन, इस पे यहाँ पे एक होता है लोन, ये करता है खींचता है, तीनों तीनों खींचता है, तो इस पे क्या आ जाता है, देखिए इस पर आता है यहाँ पर -1 2 3, और ये प्लस सिग्मा, इस पर भी प्लस सिग्मा, इस पर भी प्लस सिग्मा। इस तरीके से इसमें विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस आया है तो आपका अल्प दूरी पे स्थित है, मतलब विद्युत द्विध्रुव बनाए। तो आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया, बोलो क्या बोलते हो, क्या विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलिए। तो मजा आ रहा है नहीं क्लास, या बोरिंग से लग रहा है, मतलब कमेंट में बताओ भाई, क्या सर बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर बोरिंग लग रहा है तो रोक देंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। जितना पढ़ा उतना हमको समझ आना चाहिए, लगना चाहिए नहीं सर हम पढ़ रहे हैं तो हमको आना चाहिए, बोरिंग से नहीं लगना है, ठीक है। तो अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो फिर कहानी सुना दो, बोलो क्या बोलते हो, कहानी नहीं यार, एक छोटा सा टॉपिक है, चलो कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप कहानी सुनना चाहते हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक बहुत ही प्यारा सा कहानी सुनाएंगे, वो भी फिजिक्स का, और वो कहानी आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएगी, नई चीज में आप मोटिवेट भी रहोगे, और ऐसे बोल सकते हो कि आपको जो डिप्रेशन आता है वो भी नहीं आएगा, और साथ ही उसको सीखते सीखते ना आपका एक डेरिवेशन हो जाएगा उस कहानी में, उस कहानी क्या हो जाएगा डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी।
आज लास्ट टॉपिक है ये, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद आज की क्लास यहीं तो रोकेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपका, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने विद्युत आवेश बनाए थे, एक आवेश, चलो भाई ये दूसरा आवेश, ये अभी दो आवेश हैं, ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका है माइनस, दो चार्जेस हैं। अब देखिए सपोज ये आपका ये बिंदु ए पर है, ये बिंदु बी, इनका मध्य बिंदु आपका देखो ध्यान समझना, इनका मध्य बिंदु यहाँ पर आपका है ओ, मध्य बिंदु क्या है? अब ओ से ए के बीच की दूरी, ध्यान समझिए बात को, ओ से ए के बीच की दूरी यहाँ पर है यल, और फिर ओ से बी के बीच की दूरी क्या है यल। तो अब बताओ टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी? यहाँ पर मध्य बिंदु जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है, इसलिए आपको यहाँ पर मध्य बिंदु लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अब यल यल लिखते हैं 12, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो बार बार दो बार पढ़ के, इसलिए हमने यहाँ पर 12 ही लिखा था, ताकि अब बाद में कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ पर यल था, यहाँ पर फिर 12 हो गया, इस तरह की कहानी आपके जीवन में। ठीक है, तो अब इन दोनों के यहाँ पर होता क्या, देखिए इन दोनों यानी द्विध्रुव के आवेशों में से दोनों आवेशों से एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यानी यहाँ देखो, अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच की, दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक चीज और लिख लो, यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि है। अब आप बताओ कि यह कैसी राशि है? एक सदिश राशि। सदिश राशि मतलब देखो यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर रहा है कि एक सदिश राशि में तो इसकी भी दिशा होगी। अब दिशा किधर होगी उसको हम देखेंगे, पहले आप समझो। अब P इक्वल टू होगा क्या? देखो अगर बात करें P की, देखिए P इक्वल टू आपका होगा Q इंटू, यही पर होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों आवेशों से एक आवेश का परिमाण, देखो ये भी क्यू है ये भी क्यू, मतलब आवेश दोनों बराबर है, बस प्लस और माइनस। तो आपको प्लस माइनस कुछ नहीं लेना है, एक आवेश को लेना है और दोनों के बीच की दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक 12 है पूरा, देखो मध्य बिंदु नहीं, पूरा दूरी 12 है। तो बस ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो बोलो क्या बोलती है जनता, आपको समझ आ गई है? अगर समझ आ गया कमेंट में जरूर से आग लगा दीजिए हाँ सर हमको ये टॉपिक क्लियर हो। अब देखो पी होगा क्या होगा, क्यू इंटू टू, ये आपका है विद्युत दूरी। और दूसरी बात ये आपकी एक सदिश राशि, कौन सी राशि? अच्छा बताओ इसका मात्रा लिख सकते हो? क्या आप इसका मात्रा बता सकते हो? बिल्कुल सर मात्रा हम बता सकते हैं। तो बताओ जल्दी से कमेंट में कि मात्रा क्या होगा। जब मात्रा के लिए आपको कुछ नहीं फार्मूला को देखना होता है। ये आपका है आवेश, आवेश मात्रा होगा कूलाम, कूलाम। और यहाँ पर आपका है लंबाई, ट्वेल्व क्या है लंबाई, लंबाई मात्रा क्या होगा? मीटर। ये आपका हो जाएगा कूलाम मीटर, क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। ये सीएम नहीं लिखा है, सी यहाँ बीच में डैश दे दिए ताकि समझ पाओ कि अलग अलग चीजें है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर। क्या है? कूलाम। और इसके बाद अगर बात करते हैं थोड़ा सा और, इसकी बीमा निकाल देते हैं। तो बीमा देखिए आपका आवेश का मतलब क्या होगा? 80 होता है, और ये मीटर का लंबाई होगा तो यल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एम की पावर 0 यल टी, क्या बोलते हैं आप लोग? सर इसमें एम तो था ही नहीं, आपने कहाँ से कर दिया? हाँ भाई एम नहीं था तो एम की पावर 0 तो लिखे हैं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो एम में नहीं है, एल टी ए हो बस। ठीक है, ये व्यापक रूप होता है लिखने का, एम लिखा जाता है उसमें, एम एल टी तीनों लिखा जाता है, जिसकी जो पावर होती है लिखी जाती है, जिसकी कोई पावर नहीं है जो नहीं है उसको पावर 0। ठीक, चलो ये बीमा मात्रक हो गया। अब बताओ ये कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि। सदिश राशि मतलब इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा क्या? तो आप बताओ इसकी दिशा क्या होगी? तो अगर इसकी दिशा की बात करें, देखो इसका जो दिशा होता है, दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है, धनावेश की ओर। मीन्स यहाँ पर अगर इसका द्विध्रुव को देखेगा आप तो इसकी दिशा इस तरीके से होगी। देखो ये आपका
ये पी की दिशा है इस तरह, ठीक है। तो अगर आपको दिशा निकालना होगा तो बिल्कुल आप दिशा निकाल सकते हो, क्या ऋणावेश से धनावेश की ओर हमेशा ऐसी दिशा होती है। तो ये आपका था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सही है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया जल्दी से कमेंट में आग लगा दीजिए हाँ सर हमको यहाँ तक क्लियर बातें हो चुकी हैं, इसके आगे बढ़ जाए। तो देखो ये हमने जो चीज यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। अब देखो ये हमारा लास्ट टॉपिक था मतलब आज का सेशन का, इसके आगे भी चीजें हैं, तो एक सवाल इससे कर, क्या बोलते हो सवाल कर लिया जाए? बिल्कुल सर, एक सवाल तो बनता है इस पर। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो आपको 4 क्वेश्चन दे दें। चलो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 आवेश हैं। देखिए एक आपका है -3 माइक्रो कूलम और दूसरा आपका है +3 माइक्रो। ये एक दूसरे से कितने दूरी पे स्थित हैं? ये दोनों एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी, कई सेंटीमीटर की दूरी है? 4 सेंटीमीटर। तो आप बताओ इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो अब इस चीज को आप यहाँ निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। देखो द्विध्रुव बिल्कुल निकाल सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें ये हैं कि सभी मात्रा को आपको एसआई पद्धति में, किसमें डालना होगा? एसआई पद्धति में। देखो सबसे पहले अगर आप बात करो क्यू की अगर बात की जाए, देखो प्लस माइनस आपको नहीं लेना, सिर्फ हम एक ही लिखेंगे 3 माइक्रो कूलम। क्या ये आप लिखेंगे 3 माइक्रो कूलम। अच्छा तो आप माइक्रो कूलम इसको अगर समान मात्रा में बताएंगे क्या होगा? 3 × 10⁻⁻6 कूलम। क्यों? क्योंकि आप याद रखो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6, 1 माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6। तो माइक्रो को जब आप नॉर्मल में दोगे 10⁻6 से आपको गुणा करना ही होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो आपका यल दिया, हाँ यहाँ पर गलती। अब आप बताओ यहाँ यल का मान दिया है 12 का, यहाँ पर यल का मान दिया है कि 12 का मान दिया है? देख लो एक बार, देख लो भाई, देख लो देखो मध्य बिंदु से जो दूरी होती है एक आवेश के बीच, उसको बोलते हैं यल। लेकिन आवेश से आवेश के बीच अगर दूरी आप देखें तो उसको होते हैं 12। तो यहाँ पर आपको 12 दिया, इसको वैल्यू दिया है 12। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, वो यल की वैल्यू 4 रख देते हैं और 12 कर देते हैं, 8 कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आप ये गलती नहीं करोगे, हरगिज नहीं करोगे। जब आपको कहेगा कि मध्य बिंदु से दूरी 4 सेंटीमीटर, तब आप 12 का मान रखो। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों आवेशों के बीच दूरी मीन्स यहाँ पर आपको जो वैल्यू है आपको लिखना है 12। 12 वैल्यू कितना दिया? 4 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हो 4 × 10⁻−2 मीटर। ठीक है, आपको कल पिछले क्लास में हमने बताया था कि 10⁻−2 से गुणा करने पर सेंटीमीटर मीटर में बदल। अब बताओ अगर आपसे पी पूछा जाए तो क्या करोगे? पी बराबर था आपका Q × 12। इसी फॉर्मूले में आप पुट इन कर दो, जल्दी से आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, P = क्या हो जाएगा? Q। Q वैल्यू कितना है? Q वैल्यू है 3 × 10⁻6 × 12। 12 वैल्यू कितना है? 12 वैल्यू आपका यहाँ पर है 4 × 10⁻2, 4 × 10⁻2। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, देखो क्या है, इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा P = 3 4 12, मतलब 3 चौके 12 गुणे 10 घाते, 10 घाते -6 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर, दोनों माइनस जुड़ जाएंगे तो जाएगा -8 गुलाम। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाए। तो बोलो क्या बोलते हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं? कोई अगर दिक्कत अभी भी है तो जल्दी से कमेंट में आग लगा दीजिए कि हाँ सर अभी दिक्कत है, इसको हमको और डिटेल करिए। एक बार फिर से देखो, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। स्टार्टिंग देखो यहाँ पर 2 आवेश दिए, दोनों आवेशों का मान आप देखोगे तो 3 माइक्रो कूलम है। तो कोई एक आवेश के परिमाण से मतलब है 3 माइक्रो कूलम को आप लिख सकते हो 3 × 10⁻6। फिर आपको यहाँ पर दूरी दिया है, देखो ये दूरी यल का नहीं 12 का मान दिया। आपको कई बार बता रहे कि दोनों आवेशों के बीच जो दूरी होती है 12, तो 12 का मान दिया है 4 सेंटी। 4 सेंटीमीटर आप बदल दोगे मीटर में तो जाएगा 4 × 2 मीटर। अब इसके बाद अगर यहाँ वैल्यू देखेंगे तो P Q × 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए, 12 × 10⁻8 गुलाम मीटर आंसर आए। सही है, तो ये आज का यहाँ तक का टॉपिक रहा विद्युत द्विध्रुव तक। इसके बाद आपका आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। अच्छी स्थिति देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, ये अच्छी देखो अच्छी स्थिति में रेखा बिंदु स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद फिर क्या होगा निरक्षीय रेखा में, फिर इसके बाद आपका एग्जाम विद्युत क्षेत्र बल आघूर्ण, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब आधा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इतना चीज इतना आपको पढ़ा है, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट में बताइए, हम आपका सोल्यूशन पूरा करेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको जरूर कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको JB साइंस क्लास टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको हर एक पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।